हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट एंड एक्सप्लेन टॉर्सलीज थ्योरम। सो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें टॉर्सली थ्योरम के बारे में स्टेट करना है और एक्सप्लेनेशन इसका देना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर की पॉइंट क्या होगा। तो बेसिकली जो टॉर्सली थ्योरम होता है ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में बात करता है, जिसकी वैल्यू को हम बर्नौली थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो हो जाएगा हमारा बर्नौलीज थ्योरम। तो इसको नोट डाउन करेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट। तुम्हारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल एनर्जी होता है किसी लिक्विड का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब उसके प्रेशर की वजह से अप्लाई होने वाली एनर्जी P प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रो जी एच। ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पर रो क्या है? रो हमारा उस लिक्विड की डेंसिटी है, वी हमारी स्पीड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स है, P प्रेशर है और जी हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और H क्या हो गया? हाइट हो गया उस पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम का। तो ये हो गया हमारा बर्नौली थ्योरम। अब हम इसकी हेल्प से टॉर्सली थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारा टॉर्सली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो बेसिकली जो टॉर्सली थ्योरम है वो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है वो इक्वल होता है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के वेलोसिटी के। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स is equal to the velocity acquired by a freely falling body, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई हमारा लिक्विड कॉलम है और उसमें हमने कोई होल कर दिया तो उस होल से जो निकलने वाला लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है उसकी वैल्यू को कैसे हम निकालते हैं। तो इसके लिए पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लेट करते हैं कि हमारा कोई एक लिक्विड कॉलम है इस टाइप का, इसमें लिक्विड कुछ हाइट तक भरा गया है और जो लिक्विड कॉलम है ये हमारा ऊपर से क्लोज्ड है। ठीक है, तो हमने माना कि हमारा यहाँ तक लिक्विड भरा है क्योंकि हमारा लिक्विड भरा हुआ है। अब हम लेट करते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई छोटा सा एक होल है जहाँ से जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा होगा। तो लेट करते हैं कि जो यहाँ से लिक्विड हमारा बाहर निकल रहा होगा उसकी जो स्पीड होगी यहाँ पर वो v1 हो गई। इसको हमने 0.1 नाम दे दिया। यहाँ से इसकी स्पीड v1 होगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया a1 और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हो गया p1। इसी तरीके से हमने इस पॉइंट पर लिया, इसको हमने 0.2 नाम दे दिया जो कि इसका आउटर सरफेस है लिक्विड का, आउटर लेयर। तो यहाँ पर जो इसका प्रेशर हो गया ये हो गया p2, एरिया हो गया a2 और स्पीड हो जाएगी लिक्विड की v2। ठीक है, और इसकी हमने हाइट ले ली फ्रॉम द लोअर बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये हो गया y2 और हमारा जो ये होल है इसकी जो हाइट होगी ये होगी y1। तो y2 माइनस y1 जो हो जाएगा मतलब होल से आउटर सरफेस जो लेयर है उसकी जो हाइट हो गई वो h हो गई, मतलब y2 माइनस y1 इज इक्वल टू h। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो करते हैं इसको। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी होगा किसी लिक्विड का वो कांस्टेंट होगा। तो हम पहले इन दोनों पॉइंट्स पर देखते हैं क्या होगा। तो पॉइंट 1 पर लिखेंगे टोटल एनर्जी दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। यहाँ पर h हमारा क्या होगा? y1 होगा। तो हम यहाँ पर h ना लिख करके y1 लिखेंगे क्योंकि हम एट होल 1 पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। हमारा रो यहाँ पर क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है? P2 है प्लस यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो A2 है ये हमारा मच ग्रेटर देन A1 है। तो ऐसा मानेंगे हम कि जो आउटर सरफेस इस लिक्विड का उसकी जो स्पीड है वो 0 है, तो मतलब V2 की वैल्यू 0 है यहाँ पर। ठीक, नियर अबाउट 0 है, तो हम इसको 0 लेकर के चलते हैं। तो जब हमारा V2 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये टर्म हमारे यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, बचेगा केवल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म दैट इज रो जी y2। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में बात करनी है, मतलब इसकी वैल्यू को निकालना है। तो हमें v1 की वैल्यू को निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हाफ
रो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू रो g y2 माइनस y1। हम इस पोटेंशियल एनर्जी को इधर लेकर के आएंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस p2 माइनस p1। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, रो से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल होगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2g y2 माइनस y1 प्लस 2p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई रो। अब y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, h है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और स्क्वायर का टर्म हटाएंगे तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh प्लस 2p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई रो, और ये पूरा का पूरा हमारा किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा P1 है, मतलब ये जो होल है हमारा एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, तो P1 हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो P1 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसको हमने P डाल दिया तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे। तो V1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2gh प्लस 2p2 माइनस pa डिवाइडेड बाई रो। ये जो फार्मूला निकल करके आया है ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहलाएगा। हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लें तो अगर हमारा जो यहाँ पर वैल्यूज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो इस P2 के बराबर हो जाए, मतलब हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इफ P2 इज इक्वल टू PA, तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा दैट इज V1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, अंडर रूट 2gh, जो कि वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू को कितना निकाला, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh प्लस 2 इंटू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई रो। और दूसरा हमने देखा कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटेनर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा वो अंडर रूट 2gh हो जाएगा। तो ये रहा हमारा टॉर्सलीज थ्योरम, जिसमें हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, मतलब आउटफ्लो होने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो हमेशा इक्वल होता है किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के वेलोसिटी के। तो ये रहा हमारा बेसिकली टॉर्सलीज थ्योरम। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।